अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर रेहान अहमद यूसफ़ी है। आमतौर पर लोग मुझे मेरी कुनियत अबू यहया के हवाले से जानते हैं। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में मेरे पेश नज़र ये है कि मैं अपने कुछ तहरीरी कामों का इख्तिसार से तारुफ़ करा दूँ, ताकि जो लोग उनको पढ़ने में कुछ दिलचस्पी रखते हैं वो उनका कंटेंट या ये बात जान लें कि उन किताबों में क्या चीज़ है जो बयान की गई है। मैं पिछले 2 अशरे से कुल वक्ती तौर पर दीन की खिदमत का जो कुछ भी मेरी बसात है उसके मुताबिक काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें मैं तकरीरें करता हूँ, मुकालमे का अमल है वो है, इसके अलावा तदरीस का अमल भी है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मौसर तौर पर मेरा तरीक़ा दावत रहा है वो कलम के ज़रिए से है, यानी तहरीरी शक्ल में मैं चीज़ें लिखता हूँ। पिछले 15 बरसों से मेरा अपना एक रिसाला है जो हर माह शाया होता है, इसमें मेरी तहरीरें शाया होती हैं। इसके अलावा 1.5 दर्जन के करीब मेरी किताबें हैं। लेकिन जो मेरी 5 अहम किताबें जो मेरे नावल हैं, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से वो बहुत फैले, बहुत मशहूर हुए और उनमें मैंने कोशिश की है कि सादा और आम फ़हम अंदाज़ में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को, मुख्तलिफ़ सवालात को एड्रेस दूँ और दीन की दावत को सादा अंदाज़ में, आसान अंदाज़ में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। इस हवाले से जो मेरी पहली काविश थी वो सन 2011 में सामने आई, जब ज़िंदगी शुरू होगी के उन्वान से। इस किताब में, इस नावल में मैंने कोशिश की थी कि एक कहानी की शक्ल में मैं आखिरत के दिन की, क़यामत के दिन की मंजर कशी करूँ, वहाँ की ज़िंदगी को तफसील के साथ बयान करूँ। और इसमें मैंने एक किरदार, तमसीली किरदार अब्दुल्ला की मदद से, उसकी ज़बान से मैंने उस रोज़ पेश आने वाले वाक़यात को, गोया कि उसके ऊपर गुज़र रहे हैं, उनको इस तरह मैंने बयान किया। और कुरान मजीद में और अहादीस में जो इस हवाले से बयानात पाए जाते थे और पाए जाते हैं, उनमें मैंने कोशिश की है कि एक तरतीब के साथ, वाक़याती तरतीब के साथ उनको बयान कर दूँ। चुनांचे जो भी कुरान मजीद में ज़िक्र होता है, मौत के बाद ज़ाहिर की ज़िंदगी शुरू होगी, तो मौत के बाद बरज़ख है या कब्र का मामला है, उसके बाद फिर सूर फूका जाएगा, क़यामत के दिन बर्पा होगा, फिर दूसरा सूर फूका जाएगा और तमाम इंसानियत को दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। फिर हशर का दिन है, हशर के दिन के मुख्तलिफ़ मराहिल हैं, वहाँ क्या वाक़यात पेश आएंगे, क्या अहवाल होंगे, क्या हालात होंगे जिनसे लोग गुज़र रहे होंगे, हिसाब किताब है, फिर हौज़ कौसर है, फिर जो दीगर मामलात वहाँ पर हैं, मीज़ान है, अल्लाह ताला के हुज़ूर पेशी है। तो इन सब की तफसील मैंने बयान की, यहाँ तक कि लोग जन्नत और जहन्नुम में पहुँच जाते हैं, तो फिर जन्नत और जहन्नुम के भी कुछ अहवाल हैं जो उसमें बयान किए गए हैं। इस किताब की ये ख़ुसूसियत है कि इस किताब को अगर आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो कुरान मजीद का जो आखरत का तसव्वुर है वो आप पर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। यानी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप समझ जाएंगे कि उस रोज़ और उस ज़िंदगी में क्या वाक़यात पेश आएंगे। ज़ाहिर है कि असल जो कुछ है वो ज़िंदगी, उसकी नौइयत में वाज़ेह कर दूँ, बिल्कुल जुदा होगी, कहीं बेहतर हो, कहीं बढ़तर होगी। लेकिन कुरान मजीद ने जिस तरह बयान किया है, ज़ाहिर है कि कुरान मजीद में इस तरतीब से तो बयान नहीं हुए, वो तो मुतफ़र्रिक़ तौर पर बयान हुए हैं। तो मैंने उसमें बस जो थोड़ी बहुत खिदमत की है कि एक तरतीब के साथ चीज़ों को पेश कर दूँ और कोशिश ये करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मौसर अंदाज में चीज़ें पेश हों। तो बहुत से गैर मुस्लिमों तक भी ये आखिरत के तारुफ़ का एक ज़रिया बन गया। दूसरा मेरा जो नावल है कसम उस वक्त की, वो इसका प्रीक्वल है, यानी ये तो आखिरत की दुनिया थी। ज़ाहिर है कि जो तमसीली किरदार हैं अब्दुल्ला या जो हेरोइन है नाइमा, उनकी दुनिया में जो मामलात पेश आए, तो यहाँ पर जो कहानी शुरू होती है वो नाइमा के हवाले से है। नाइमा की ज़िंदगी में क्या वाक़यात पेश आए। इस किताब को लिखने का असल बुनियादी मकसद तो ये था कि जब ज़िंदगी शुरू होगी में जिस ईमान को बयान किया गया है या ईमानियात को जो बयान किया गया है, तो वो तो ज़ाहिर है कि एक नौइयत का मानने की चीज़ है, लेकिन उसको दलील के साथ कुरान ने बयान किया। तो वो इस्तदलाल किया है, उस इस्तदलाल को मैंने कोशिश की है कि इस दूसरे नावल का मौजू बनाऊँ। इसके लिए मैंने नाइमा को एक एग्नोस्टिक लड़की के तौर पे दिखाया है जो मज़हब बेज़ार बल्कि मज़हब दुश्मन है, और फिर उसके सवालात हैं जिनके जवाब दिए गए हैं। माजी का एक सफ़र गोया कि उसे कराया गया है जिसमें वो नबियों के, रसूलों के दौर में जाती है और ये देखती है कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से अपनी जो हस्ती है, जो क़यामत की सज़ा व जज़ा है, जो रसालत है, उसका इस्बात कैसे किया, उसके लिए दलाइल क्या दिए। और फिर इस दौर में जो बहुत से सवालात हैं जो इस्लाम के हवाले से होते हैं, जो एतराज़ात हैं जो इस्लाम पर किए जाते हैं, जो सवालात हैं जो आमतौर पर लोग हमसे भी पूछते रहते हैं,
बरसा बरस से ये सवालात जमा हो रहे थे। उन सवालात को मैंने कम बेश सारे सवालात को, सारे अहम सवालात को मैंने उस नावल में एड्रेस किया है और एक और तमसीली किरदार असर की ज़बानी फिर उनका जवाब दिया गया है। और साथ में ज़ाहिर है कि ये कहानी है, तो वो जो नाइमा और अब्दुल्ला के दरमियान एक ताल्लुक़ है और उनकी फिर शादी के ऊपर ये दूसरा नावल ख़त्म होता है। जो तीसरा नावल है आखिरी जंग, उसका मौजू ये है कि मुसलमान इस वक्त दुनिया में जिस ज़िल्लत और रसवाई में मुब्तला है उससे निकलने का रास्ता क्या है, मुसलमानों के ग़ल्बे और उरूज का रास्ता क्या है। और फिर साथ में उसका जो बड़ा अहम मौजू है कि शयातीन के वो क्या हथकंडे हैं जिनको वो इस्तेमाल कर इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाई तौर पर भी इंसानों को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, दीन की दावत से दूर कर रहे हैं, और किस तरीके से हम इस वक्त अल्लाह ताला के गुस्से का शिकार हैं, उससे निकलने का रास्ता क्या है, मुसलमानों की क्या कमज़ोरियाँ हैं, मुसलमानों की लीडरशिप की क्या कोताहियाँ हैं, क्या गलत रहनुमाई है। इस पर बहुत तफसील के साथ इन सारे मौज़ूआत पर कलाम किया गया है। जो अगला नावल है चौथा, खुदा बोल रहा है, उसका मौजू ये है कि कुरान मजीद की हक़ानियत को वाज़ेह किया जाए, उसकी अहमियत को बयान किया जाए, उसकी तालीमात को नुमाया किया जाए, फिर मुसलमानों ने कुरान मजीद के साथ क्या कर रखा है इसको बयान किया जाए। और इसमें जो कहानी है वो यानी पिछली दास्तानें जितनी भी थी तीनों, उसमें अब्दुल्ला और नाइमा के इर्द गिर्द घूम रही थी। आखिरी जंग जो थी उसमें भी अब्दुल्ला और नाइमा की ही दास्तान थी। ये जो नावल है खुदा बोल रहा है, इसमें वक़ार एक कैरेक्टर है जो इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया है, और इसरा जो कि अब्दुल्ला के वालिदैन के तौर पे उनको पेश किया गया, और उनकी दास्तान है जो मैंने बयान की। जन्नत से शुरू होती है और फिर फ्लैशबैक में दुनिया की पूरी दास्तान है जो दिखाई जाती है, और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ये। उसके बाद जो पाँचवा और आखिरी नावल अधूरी कहानी है, उसका बुनियादी मौजू ये है कि इस दुनिया में हम अल्लाह ताला के जिस स्कीम के तहत मौजूद हैं, जिस इम्तिहान में हम डाले गए हैं, उस इम्तिहान का पस मंज़र क्या है, ये इम्तिहान जो बरपा है किस पस मंज़र में इस इम्तिहान में हम लोग आए हैं, तो पीछे क्या हुआ, अहद अलस्त में क्या हुआ था, क्या वाक़यात पेश आए थे। और ख़ास तौर पर इसमें जो एड्रेस किया गया है, जो चीज़ जो बहुत बड़ी गुमराही का सबब बनती है, लोगों की खुदा से दूरी का सबब बनती है, जो प्रॉब्लम ऑफ एविल जिसे कहते हैं, ये शर क्यों इस दुनिया में क्यों पाई जाता है, बुराई क्यों पाई जाती है, इम्परफेक्शन क्यों नज़र आती है, यहाँ जुल्म क्यों है, यहाँ नाइंसाफ़ी क्यों है, यहाँ महरूमी क्यों है, यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की नेगेटिव चीज़ें क्यों हैं, और क्यों आम इंसान इन सब से गुज़रते हैं, इन सब का हमने उसमें जवाब देने की कोशिश की है। साथ में जन्नत के भी अहवाल हैं, वहाँ की दुनिया में लोग क्या करेंगे, वहाँ मकसद क्या होगा ज़िंदगी का, वहाँ क्या हालात और वाक़यात किस तरह पेश आएंगे। ख़ास तौर पर जन्नत की जो एलीट क्लास है उसकी ज़िंदगी, जो हम सब का मैं समझता हूँ हदफ होना चाहिए, इसलिए कि वहाँ की कोशिश करेंगे, फिर कहीं जाके इस काबिल होंगे कि जिसे हमारे बचपन में कहते थे कि तरक्की पास होके वो मुश्किल तमाम जन्नत में दाखिल हुए। तो अगर इस तरह के भी दाखिला मिल जाए जन्नत में तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन आदमी को ऊँचा ही सोचना चाहिए। तो इस पस मंज़र में जन्नत की एलिट क्लास को वहाँ तफसील के साथ दिखाया गया है। तो ये मेरे पाँचों नावलों का मुख्तसर सा खुलासा था, जो मैंने कोशिश की है कि 8-10 मिनट में आपके सामने कर दूँ, ताकि जो लोग उन्हें पढ़ना चाहें उनके सामने एक इंट्रोडक्शन आ जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।